श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6। आप लोग जैसे ही कोई ऊपर का पुराण चालू कर दिया है वो सब स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 21। 21 चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 28। 28। इति संवृत संहारः पुरुषा वैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अजयम् ईश्वरम् इति संवृत संहारः पुरुषा वैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अजयम् ईश्वरम् इति संवृत संहारः पुरुषा वैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अजयम् ईश्वरम्। शब्दार्थ इति सारे जो बोले इस प्रकार समृद्ध संपन्न किया गया संहारः अपने को अच्छी तरह तत्पर किया पुरुष भगवान अवयवैहि अंशों द्वारा अहम मैं तम एव उनके पुरुषम भगवान को यज्ञम समस्त यज्ञों के भोक्ता को तेन एव उन सबके द्वारा ही अजयम पूजा की ईश्वरम परम नियंता की। अनुवाद इस प्रकार सारे ने बोला तो इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सैगनललिता श्रीविशाखां सहितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। बलदेव का है? इसके बाद लड़के पे कल्कि के साथ संहार करने तो नहीं गए? प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ क्या समझा है? पंक्ति बंद कर सकते हैं। कृपा करके ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। मानक समझते हैं? मानक किसको कहते हैं? मानक मतलब स्टैंडर्ड, कि ऐसा हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। जैसे घरों में कोई ऐसा जीवन में स्टैंडर्ड सेट कर पाता है कि इतना पैसा आ जाएगा तो फिर शांति हो जाएगी। कोई अपने घर में अपने बिजनेस में कभी ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके ऐसा कभी किसने फील किया है? कोई ऐसा नहीं कर सकता। वो शांति दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाती है। बचपन से आदमी सोचता है 10वीं पास हो जाएगी तो फिर शांति। 10वीं पास होते ही शांति दूसरी जगह चली जाती है। फिर सोचता है इंजीनियर बन जाऊंगा तो फिर शांति। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद शांति दूसरी जगह चली जाती है, नौकरी वाली जगह पे चली जाती है कि नहीं भाई? फिर सोचता है नौकरी लग जाएगी तो फिर शांति शांति है। फिर शांति और कहीं चली जाती है। कहाँ है प्रभु जी, कहाँ है आपके? अच्छा। फिर सोचता है छोकरी मिल जाएगी ना फिर शांति है। अरे साक्षात शांति नाम की छोकरी भी आ जाएगी ना तो भी घोर अशांति आ जाती है। कोई शांति नहीं तो। फिर सोचता है इतने पैसे अगर प्राप्त हो जाएंगे तो फिर शांति हो जाएगी। कितने पैसे? अरे वो कितने पैसे? ये सब पैसे पैसे से परे है। आदमी सोचता है इतना पैसा मिल जाएगा ना फिर शांति।
क्यों अमानी गिरधारी तो कभी शांति, संसार में कोई शांति का दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट ही नहीं कर सकता। कई बार आदमी सोचता है गोवर्धन जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, और फिर सोचते जम्मू चले जाएंगे ना वापस परिवार के साथ, गोवर्धन में बहुत अशांति हो गई है, वहां चले जाएंगे तो फिर शांति मिल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन कहीं बजाय गोवर्धन के लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है गोवर्धन में भी अशांति है, कहीं शांति। अनुप्रिया माता जी हमारे जानते हैं लेकिन दूसरों को शांत करने जाते हैं, अपनी शांति के लिए नहीं जाते। संसार में कहीं शांति। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं न खुद की शांति का कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, फिर विश्व शांति को भूल जाओ। खुद की शांति नहीं है, सोचे कि हाँ मैं पत्नी को शांत कर, खुद ही शांत नहीं हो तो पत्नी को कैसे शांत कर दो? नहीं साड़ी ला के शांत कर दो, नहीं। कई बार थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है आइसक्रीम खिला दो भाई शांत हो जाए। आइसक्रीम की बात सुनते ही आपको कैसे पता चला मेरी फेवरेट चीज आइसक्रीम? तो सबकी फेवरेट है, उसमें नहीं बात क्या है? खाना पीना संसार में घूमना फिरना ये सब चीजें तो, हालांकि फिर खिलाई नहीं हमने आइसक्रीम। अरे क्यों बोल पड़े, ये सब मुद्दा आपके ऊपर आ जाएगा, आने दीजिए। यार संसार में किसी चीज में शांति, न घर की शांति ला सकते हैं, घर की शांति हो जाती है, पिताजी घबरा रहे हैं प्रभु मेरे को जाना पड़ेगा, पिताजी को शांत करना है, अरे तू शांत नहीं, पिताजी को क्या? न सास ससुर शांत होते हैं, न बहू शांत होती हैं, न परिवार शांत होता है, न नाते रिश्तेदार शांत होते हैं। हो जाते हैं प्रभु जी नाते रिश्तेदार शांत? नहीं, कितने हृदय से बोल रहे हैं प्रभु जी। अभी नहीं होते। राधा रमन शांति है, ताली बजाओ सब। भगवान के शरण में आ गया है रशियन बालक लेकिन शांत हो। हम लोग भारतीय लोग होकर के भी शरण में नहीं आते, कोई शांति। इसका मतलब ये नहीं कि शांति कहीं मिलती नहीं है, शांति है। अरे केवल समता भी आ जाए संसार में तो भी जीव शांत हो जाता। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, वो शांत हो जाता। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। कोई मानक मतलब स्टैंडर्ड होता तो है लेकिन उनको पता ही नहीं कैसे प्राप्त किया जाए, रास्ता ही पता नहीं। बल्कि रास्ता इतना बढ़िया है कि शांति नहीं आनंद की प्राप्ति होगी। शांति तो बहुत पहले ही रह जाती, भक्ति की प्राप्ति हो जाती। पहले शांत होगा फिर भक्ति आ जाएगी, या भक्ति आ जाएगी तो फिर शांति आनंद सब कुछ। कैसे ऐसा होगा? प्रभुपाद जी यहाँ रास्ता बता रहे। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तपस्या द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बस क्या करने से शांति मिलेगी? यज्ञ और तपस्या, दो चीजें कर। कौन कौन सी चीजें? तपस्या, यज्ञ किया जाए और तपस्या।
अब यज्ञ और तपस्या का क्या मतलब है, फॉर्मूला क्या? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का यहाँ पर उल्लेख किया है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में निम्नलिखित सूत्र दिया गया, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहर्दम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। सीधा शांति शब्द के साथ भगवान ने घोषणा किया, अगर कोई इस बात को जान ले तो उसको शांति मिल जाएगी। हम गुजरात में थे, महसाना में, वहाँ हमारे गुरु महाराज आए हुए थे। तो वहाँ लायंस क्लब है, अलग अलग क्लब होते हैं आजकल। तो वहाँ लायंस क्लब था, काफी अमीर लोग वहाँ रहते थे, तो उन सब लोगों ने महाराज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। बड़े लोग थे, तो महाराज ने वहाँ कार्यक्रम दिया तो वहाँ महाराज ने बोला और सब शांति। सब एक दूसरे को लेकर के थोड़े मंद मंद मुस्काने लग गए। अरे भाई कोई हाथ खड़ा करो, सब शांति है? बोले हाँ सब शांति। काहे की शांति? खाक शांति, कहीं शांति नहीं है। तब गुरु महाराज ने इस श्लोक के ऊपर प्रवचन दिया था। मैं बताता हूँ शांति कैसे मिलेगी। न संसार में पढ़ने लिखने से मिल सकती है, न संसार में नौकरी चाकरी से मिल सकती है, किसी भी चीज से शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल इस श्लोक को समझने से। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कोई सोचे नहीं उसको ऐसा करने से शांति मिल जाएगी, मेरे को नहीं मिलेगी। अरे सारे लोगों से बाहर उठा तू, सर्वलोक महेश्वर। जो इस बात को जानता है कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही भोक्ता है सब लोगों के, सुहृदम भगवान शुभचिंतक भी है, बोले उसी को शांति मिलेगी। सर्वभूता नाम, सब जीव, और कोई उपाय नहीं। माधव सो रहा है बेटा। भगवत गीता है क्या हमारे पास? शांति कैसे मिलती है? अरे बोलो शांति कैसे मिलती है? शांति कैसे मिलती है? ये बोलो। अब यज्ञ किसको कहते हैं और तपस्या किसको कहते हैं? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, अच्छी बात है। हम्म। हाँ, और तपस्या एकादशी होती है। अच्छी बात है। यज्ञ और तपस्या में ज्यादा अंतर नहीं है। इसको सिद्धांत के रूप में समझ लो हमेशा के लिए। यज्ञ और तपस्या किसको कहते हैं? एकादशी और हरिनाम, अगर कोई हरिनाम संकीर्तन कर रहा है तो यज्ञ कर रहा है, और एकादशी कर लिया तो तपस्या हो गई उसकी। लेकिन क्या एकादशी यज्ञ नहीं है? क्या हरिनाम तपस्या नहीं है? नहीं है। हरिनाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता थोड़ा बहुत भी? अच्छा है, आनंद आता है। 24 घंटे की सेवा लगा दो माता जी के यहाँ ना, 24 घंटे संकीर्तन की सेवा लगा देते, ठीक है। यज्ञ और तपस्या में कोई अंतर नहीं है। तपस्या कहते हैं कार्य करना, तपस्या क्या कहलाता है? कार्य करना। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है भगवान की खुशी के लिए कार्य करना। समझ में आया अभी?
कीर्तन कर रहे हैं हम और भगवान की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो यज्ञ बन जाएगा क्या? इसलिए यज्ञ और तपस्या क्या है? कार्य करना, इसके लिए भगवान की खुशी के लिए कार्य करना, क्रियाशील रहना तपस्या है, और भगवान की खुशी के लिए करना ये। प्राय संसार में सब लोग किसकी खुशी के लिए काम करते हैं? अपनी। ज्यादातर संसार अपनी खुशी के पीछे, अपने सुख के पीछे लगा है। कोई भगवान के सुख के लिए कार्य नहीं कर सकता। यही बीमारी सारी लग जाती है। बहुत सारे लोग भक्ति का भी पालन करते हैं, लेकिन उसमें भी पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हमारा सुख, हम धाम में जाएंगे कि नहीं। वहां कल्प वृक्ष हैं, क्या है? कल्प वृक्ष हैं। कैसे होते हैं? बोले जिस वृक्ष से जो मांगो सब मिल जाता है। केले के वृक्ष से वहां गुलाब जामुन मांगेंगे तो मिलेगी कि नहीं? हाँ, खा के आए जैसे सॉरी ना। वहां गुलाब जामुन केले के वृक्ष से मांगोगे तो केला कैसे दे सकता है भाई गुलाब जामुन? केला क्या देगा? केला। अरे नहीं मूर्खो, वहां गुलाब जामुन भी देता है। केला क्या दे सकता है? आम। आम भी दे सकता है। केला क्या दे सकता है? अंगूर भी दे सकता है। देखा उसको, सब कुछ दे सकता है। केला जूता भी मांगोगे तो केला का पेड़ जूते भी मारेगा। देखेगा ये बदमाशी कर रहा है तो। केले का पेड़ सबको दे सकता है, सब चीजें सब कुछ प्राप्त कर सकता है एक दिन। हमको क्या लगता है वहां जाएंगे, अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, अपने सुख की लालसा के लिए सोचते हैं वहां जाएंगे। नहीं, भगवान ने कहा मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्तिर अहेतु की कोई। हमें केवल भक्ति दो प्रभु, और कुछ अहेतु की भक्ति, केवल बिना हेतु। फिर बोले जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा चलता रहेगा तो चलने दो, कोई टेंशन नहीं, चलने दो, कोई फर्क नहीं। विचार करो, वृत्तासुर थे, असुर बन गए थे, लेकिन असुर में भी भक्त थे। भक्ति तो कहीं भी की जा सकती। असुर में भी क्या थे? भक्त। और जब असुर में भक्त थे तो उनको मारने के लिए वज्र बनाया गया। इंद्रदेव के पास कोई उपाय नहीं था कि उनको कैसे मारा जाए। असुरता भी दिखा रहे थे थोड़ा, और साथ में भगवान की आराधना भी करते थे, परम भक्त थे। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो वो भक्त नहीं हो सकता। किसी का स्वभाव क्रोध का है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो भक्त हो सकता है। कोई भी भक्त हो सकता है। तो असुर थे लेकिन भक्त थे। माता ने श्राप दे दिया था उनको, दुर्गा माता ने। उसके कारण थोड़ी उनको स्वभाव में गड़बड़ी आ गई तो असुर बन गए। पहले भी भक्त थे, असुर बन के भी भक्त थे। जैसे भरत महाराज थे, वो पहले भी भक्त थे, बाद में उनको क्या बनना पड़ा था? खरगोश। हम्म, हिरन बनना पड़ा, खरगोश नहीं। तो वो हिरन बन गए, तो वो मन में क्या सोच रहे हैं? मैं जल्दी से मर जाऊं, जल्दी से मर जाऊं। उनको मरने का डर नहीं, मरने का डर खत्म हो गया। मुझे कुछ
दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया। ऐसा नहीं था कि दधीचि ऋषि मर गए थे और फिर उनको कहीं फेंक दिया गया था, जैसे कई बार कुत्ता मर जाता है तो फेंक देते हैं, या भैंस मर जाती है तो इधर उधर फेंक देते हैं, फिर उसका हड्डियों का कंकाल बच जाता है कि नहीं, थोड़े समय के बाद हड्डियां पड़ी रहती हैं वहां। ऐसे दधीचि ऋषि की कई हड्डियां मिल गई थी और फिर उसको इंद्रदेव उठा के ले आए थे, ऐसा नहीं हुआ था। जिंदे थे उनके पास गए इंद्रदेव, आपकी हड्डियां चाहिए। हमारे पास कोई आ जाता है, आपका 10 लाख रुपया चाहिए, आपके 1 करोड़ में से, मरने जैसी स्थिति हो जाती है। और किस आपकी हड्डियां चाहिए, आप हमसे कोई मांगे ऐसे, आपकी हड्डियां चाहिए, उसकी हड्डियों को तोड़ देंगे हम, मेरे को मेरी हड्डियां चाहिए। अभी देखता हूँ मेरी हड्डियों की ताकत। लेकिन दधीचि ऋषि, अच्छा हड्डी चाहिए, ले जाओ, और वो भजन करने बैठ गए। कोई चिंता नहीं कि मेरी हड्डियां, मैं कैसे जीऊंगा, हाय हाय मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, कोई डर भय नहीं। और फिर गाय आई और उन्होंने चाटना चालू कर दिया उनके शरीर को, धीरे धीरे धीरे। गाय जब बछड़ा देती है तो उसके ऊपर जो गंदगी होती है उसको चाट लेती है गाय, साफ कर देती है जीव को चाट। गाय की ऐसी क्षमता, उनका शरीर साधारण तो था नहीं, शरीर को गाय ने चाट लिया, हड्डियां छोड़ दी। इंद्र हड्डियों को लेकर के चले वज्र पर। वो जानते इस वज्र से मैं मारा जाऊंगा, तो कह रहे तुम ये वज्र उठाओ देवराज और मेरे को मारो। तो देवराज इंद्र ने वज्र उठाया और उनको लग रहा था ये वज्र से मरेगा कैसे, इसने एक ही घूंसे में ऐरावत हाथी, जिसकी कई सारी सूंड है, 5 सूंड है उसके पास, एक घूंसे में उसको इतना जोर से लगा कि खून देने लग गया ऐरावत हाथी, पीछे जा करके युद्ध चल रहा था दोनों। और इंद्रदेव के हाथ में वज्र था, वो वज्र बेचारा वहीं गिर गया उसके पास, उसने उठा के दिया, ये लो वज्र लो, और वज्र लेकर के तुम इस वज्र से क्यों नहीं मारते, मेरा वध इस वज्र से होगा, चलाओ इसको, डरो मत, संदेह मत करो। और फिर वज्र चलाया गया, तो वज्र आया और वो अपना भजन करने बैठ गए। ये तुम्हें सब चीजें छोड़ छाड़ करके मैं बैठ, आंख बंद करके एकदम से ध्यान से जप करने लगे। ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप ले लिया और जप चालू कर, ध्यान से एकदम से जप कर। और वज्र आया तो वज्र ऐसे नहीं काट रहा है कि एकदम से फटाक से काट दिया, क्योंकि उनका भी शरीर बड़ा विशालकाय था, तो उनको काटने के लिए जैसे मुसलमान लोग हलाल करते ना, धीरे 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 ऐसे वज्र आया और फिर वज्र करके ऐसे काट रहा है एकदम बड़ी थी, फिर उनका शरीर अलग हो गया। और उनको पता ही नहीं चला, जन्म मरण आदि यह संसार में कहीं भी चले जाए कोई पता नहीं चलता, सब कष्टों से मुक्त हो जाता है, मौत का कष्ट मिट जाता है। लेकिन इसके लिए पहले भगवान को जानना पड़ता है, 4 काम करने पड़ते। कितने काम, अभी कितने काम बताए थे, 2 काम, कौन कौन से, यज्ञ और तपस्या। तपस्या का मतलब क्या था,
काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? भगवान से संबंधित। कौन सा काम? कोई सो रहा है तो सोते सोते तपस्या कर सकता है क्या? नहीं। सोते सोते तपस्या करो। तपस्या के लिए तो जागना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा। जो लोग ज्यादा सोते हैं, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, मौका मिलते ही कथा में भी सोना, सब जगह सोना, बस सोना ही सोना, वो लोग तपस्या नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए फिर? कथा में आके नहीं सोना चाहिए? सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? अभी तो तुम कह रहा था सोना। अरे पीछे क्या देख रहे? तू ही कह रहा था ना ऐसा। सोता है तो कोई बात नहीं, सोने देना चाहिए। ये जन्म सो के निकल जाएगा उसका, अगले जन्म में फिर वो जागेगा। तो कुछ करना पड़ेगा, तब उसको समाधान पूरी तरह से मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तो सोने से बाहर आना पड़ेगा, आलस्य से बाहर आना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग सोते नहीं लेकिन बैठे रहते हैं बस ऐसे ही। लाओ भाई बीड़ी जलाओ, आराम से बीड़ी फूको। चलो भाई ताश खेलते हैं, बैठ तो के आराम से ताश चल। चल भाई पैक लगाओ, तो चना चबेना खाते, ऐसे ही जीवन निकालते थे। कुछ लोग बड़े क्रियाशील होते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं, भगवान से संबंधित नहीं, पत्नी से संबंधित क्रियाशील हो जाते हैं। पत्नी, पंखा खराब हो गया, अभी ठीक कराता हूँ। देख नहीं रहे हो गंदा पड़ा, अभी सारा सब खिड़की खिड़की सब साफ कर देता हूँ। कोई माँ से संबंधित, कोई बाप से संबंधित, कोई देश से संबंधित, कोई पत्नी से संबंधित, संसार में सब कोई अपनी इंद्रियों से संबंधित होकर के कार्य करते हैं। आंखों को ये चीज अच्छी लग रही है, जीभ को ये चीज अच्छी लग रही है, कानों को ये चीज अच्छा लग रहा है, इन सब चीजों के लिए लोग क्रियाशील हो जाते हैं। भगवत संबंधित कोई भी काम हो, उस काम को व्यक्ति करे, उसे तपस्या। तो ये क्रिया हो गई। और यज्ञ, उसी क्रिया से यज्ञ बन जाएगा जब वो कृष्ण की खुशी के लिए, इसके लिए करे, खुशी के। अब कोई व्यक्ति कीर्तन तो कर रहा है लेकिन सोच रहा है कि कीर्तन में करूं, ये लोग मेरे को आश्रम में रख लेंगे तो फिर मैं डोनेशन चुरा के ले जाऊंगा, पैसा चुरा के ले जाऊंगा। तो भगवान की खुशी के लिए सोच रहा है क्या फिर? नहीं, संबंधित तो है कार्य। किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित है, लेकिन कृष्ण की खुशी के लिए नहीं है। इसलिए दो कार्य बताए, तपस्या और यज्ञ, लेकिन इसी को चार कार्यों में बांटना पड़ता है। यही दो कार्य चार बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? सबसे पहला काम, जैसे आप ये फोटो देख रहे हो ना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने युद्ध भी लड़ा था ना, किसके साथ? हम्म, अर्जुन के साथ ना। हाँ, अर्जुन को साथ लेकर के लड़ा था। तो आप देखेंगे इसमें अर्जुन और कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सारा काम किसने किया था? भगवान कृष्ण। सारा काम किसने किया था? अर्जुन ने कुछ किया था कि नहीं? अर्जुन ने भी किया था। अगर सब भगवान कृष्ण ने किया था तो फिर तो एक ही दिन का काम था। फिर तो
सारा महाभारत एक दिन में समाप्त हो जाता। सब पढ़ते फिर महाभारत पुस्तक और उसमें पेज पलटते तो पहला ही पेज पे लिखा रहता कौरव लोग थे, पांडव लोग थे, दोनों लोगों ने ये अपने अपने शंख बजाए, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो गए, और फिर भगवान श्री कृष्ण आए और कृष्ण ने आकर के अपना सुदर्शन चक्र लिया और सबको खत्म करके इस प्रकार से महाभारत समाप्त। तो फिर महाभारत की पुस्तक बन जाती नहीं, एक ही पेज में महाभारत समाप्त। महाभारत की इतनी बड़ी लीला चली, 18 दिन तक युद्ध चला, तो वो किस लिए बनाया गया? बोले वो हमारे लिए भगवान की एक लीला हो गई, लंबी लीला हो गई ना। तो फिर अर्जुन ने भी कुछ किया था कि नहीं? जब कृष्ण ने ही सब कुछ किया तो फिर तो एक ही दिन में महाभारत समाप्त हो जाता। अर्जुन ने भी कुछ किया कि नहीं किया? क्या किया था? क्या किया था? भगवान के द्वारा जो दिया गया कार्य था वो किया, लेकिन किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। भगवान की खुशी। एकदम से तो वहां तक पहुंचते नहीं, 4 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम, अर्जुन ने अपने रथ का जो रस्सियां था वो किसको दे दिया? भगवान श्री कृष्ण को दी। सबसे पहला काम, हे कृष्ण, मेरे जीवन के रथ की डोरी अब आपके हाथ। इसको कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट कृष्णा। अभी हमारी जीवन को कौन घुमा रहा है? जीवन के रथ को कौन नचा रहा है? हमने किसको दे रखी है रस्सी? माया को। अरे अपने मन को दे रखी है। इसको दे रखी है, मन को दे रखी है। हमारा मन जैसे नचा रहा है वैसे। मन कह रहा है मेरे को जाना है साहब तो चल पड़ते, मन कह रहा है बैठना है तो बैठ जाते। नहीं, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अपनी रस्सी सौंप दिया, ऐसे ही हमें अपने जीवन की रस्सी सौंपनी पड़ेगी। अब रस्सी तो सौंप दिया, और रस्सी सौंप करके भगवान कह रहे हैं अर्जुन चलो इधर। अर्जुन कह रहा है इधर नहीं कृष्ण इधर चलो। तो आपस में फिर तू मैं होने लग गया। सोनू, आपस में तू मैं हो जाएगी तो फिर तो कैसा कनेक्ट किया हमने अपने आप? दूसरा काम किया, उन्होंने अपने आप को कृष्ण के साथ अलाइन किया। क्या किया? अलाइन किया, एक ही लाइन किया। शुरुआत में थोड़ा बहुत तू मैं हो सकता है। शुरुआत में उन्होंने दोनों को आपस में प्रश्न उत्तर करने का अवसर मिला, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किए। अब कृष्ण ने अपने आप को अलाइन किया या अर्जुन ने अलाइन किया? अर्जुन ने अलाइन। तो हमें क्या करना होगा? अपने आप को भगवान के साथ, जो उनकी परंपरा है उसके माध्यम से गुरुजी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? अलाइन करना। क्या करना पड़ेगा? अलाइन करना पड़ेगा। पहला काम क्या किया? वी हैव टू कनेक्ट विद कृष्ण। सेकंड, अलाइन विद कृष्ण। अभी मंदिर में हम आ गए कई बार, कनेक्ट तो हो गए, लेकिन क्या हम अलाइंड हैं? अलाइन मतलब हम अपना रास्ता अलग नहीं नाप रहे। मंदिर में आदेश दिया गया भाई यहाँ पर बैठ करके प्रसाद खाओ, और हम अपनी प्लेट लेकर के पहुंच रहे हैं कमरे में खाने के लिए। तो हम अलाइंड हैं क्या? नहीं। बोला गया खा करके तुरंत प्लेट धो दो, और हमने बेड के नीचे सरका दिया उसको।
अलाइन है क्या हम? नहीं। अलाइन मतलब जैसे बोला जाए ऐसे कार्य। पहला काम कनेक्ट विद कृष्ण, दूसरा अलाइन विद कृष्ण। दुनिया में लोग कनेक्ट ही नहीं करते, अलाइन कब करें? अभी जैसे माता जी रहते हैं, इनको हमने कहा अब आप यहीं रहना, मैं कहा ठीक है। अभी हम अमानी गिरधारी तो आप यहीं रहना, तो बोल दिया यहीं रहना, एक अलग प्रकार की हंसी आती है ना। ठीक है, आप कब जा रहे हैं? फिर लोग मेरे को पूछेंगे ना, प्रभु जी पूछेंगे आप कब जा रहे हैं? बोले मैं जाके आता हूँ, जैसे ही वापस आऊंगा गायब। पूछा ही इसलिए तो आप चले जाइए, फिर बाद में हम चले गए। ये अलाइन नहीं है हम। गुरु महाराज के साथ हम वृंदावन में थे, तो शाम को महाराज ने पूछा क्या प्रोग्राम है थे? मैंने कहा गोवर्धन जाऊंगा। अच्छा, ये नहीं बोल सकता जैसा आप कहें, गोवर्धन जाऊंगा? बेवकूफ। ये नहीं बोल सकता जैसा आप कहें। कितना अलाइन होने की जरूरत है। हमें तो बोले बता दिया था ना, मैंने पूछने की क्या जरूरत है? बता दिया था मैंने, पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता। तो हमें पता चलता है कि हम कैसे अपने जीवन में क्या शांति प्राप्त कर पाएंगे। पहला काम कनेक्ट विद कृष्ण, दूसरा काम अलाइन विद कृष्ण। मतभेद नहीं होने चाहिए। फिर अलाइन मतलब जैसे बोला वैसे चलना। फिर तीसरा बोले मैं तो अलाइन हो गया, जो करना है आप करोगे क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मैं तो अणु मात्र हूँ, मेरी क्या ताकत है? फूल भी हिले नहीं, पत्ता भी हिले नहीं, सब कुछ सारी सृष्टि को आप ही नचा रहे हैं। आपको मैंने सौंप दिया, मैं आ गया महाभारत में, आप लड़ो। ऐसे नहीं, शरण में आ गया मैं, सेवा किया, आप तो भगवान पेट भरेंगे हमारा, भगवान करेंगे सब कुछ, हमारा काम क्या है? बोले नहीं। अर्जुन ने ऐसा ही किया क्या? कृष्ण रथ दे दिया आपको, मैं आराम से आप रथ में पीछे सोऊंगा। अब आप है ना, क्या टेंशन लेना। अर्जुन रथ में सो रहे थे क्या पीछे? बोले मैं टिफिन लेकर के आया हूँ, बढ़िया बढ़िया, अभी राजभोग खाऊंगा। मैंने पूछा प्रसाद लिया? नहीं नहीं, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सुबह से राजभोग लेना था ना प्रभु जी। तो सुबह जो बना था प्रसाद भक्त लोगों के लिए, वो नहीं लिया? नहीं नहीं, राजभोग खाना था ना, उसमें से तो बस एक चपाती खाई। अच्छा, राइस नहीं खाया? थोड़ा सा राइस लिया। दाल नहीं लिया था? थोड़ा सा लिया, लेकिन जगह बना के रखा किसके लिए? राज राजभोग, राजभोग खाना था। अर्जुन ने ऐसा ही किया, और युद्ध के लिए तो जा ही रहे हैं, कृष्ण को सौंप ही दिया है। कृष्ण तो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप तो सभी कारणों के कारण हैं। और आपसे बढ़कर कौन है? आपके सामने मैं हाथ दिखाऊंगा अपने? राम राम, अपराध हो जाएगा। आपके सामने मैं क्यों कुछ कर सकता हूँ? मेरे मेरे तो कोई सामर्थ्य नहीं। आप कीजिए। मैं क्या करूंगा? मैं सोऊंगा। या क्या करेंगे? बोले मैं खाऊंगा। या
आपकी याद में रोऊंगा, बस कुछ करूंगा नहीं, रोऊंगा। आप दर्शन कब देंगे? अरे खाना, सोना, रोना, धोना, ये सब चीजों के लिए नहीं। क्या करेंगे फिर? कनेक्ट विथ कृष्ण, अलाइन विथ कृष्ण, देन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्ण। वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्ण, कृष्ण के लिए काम करो। ये नहीं कृष्ण आप मार दो ना, अब आपको क्या दिक्कत है? सुदर्शन ही तो करना है। सुदर्शन में तो ऐसी ताकत है, करोड़ों सूर्यों के समान ताकत है, क्यों इतना लंबा नाटक चला रहे हो? नहीं, जब पितामह भीष्म को भी भगवान मारने लगे तो भी अर्जुन ने पैर पकड़े, मैं करूंगा आपको, आपके। ये नहीं गुरुदेव आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरी क्या सामर्थ्य है, मैं क्या करूंगा आपके सामने? आप जाइए, आपका प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली है, मेरा क्या रोल है? नहीं गुरुदेव आप बैठिए, आपके बिहाव पे कोई काम करना है हम करेंगे। क्या काम करना है? भगवान को भोग लगा के लकड़ियां बीन के लाना है। गुरुदेव मैंने तो कभी लकड़ियां बीनी नहीं। क्या किया है? बोले मैं तो बैठा हूँ, सोया हूँ। ठीक है शिष्य चेला तुम सो जाओ, मैं बीन के ले आता हूँ। नहीं, फिर चेला तुम क्या करोगे मेरे बिहाव पर? बोले प्रसाद ग्रहण करो। वी हैव टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। और उस काम में भी मेरे को तो ये वाला काम पसंद है, मैं तो ये वाले सेवन करूंगा। नहीं, चौथा काम है वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, अपनी खुशी के लिए काम नहीं। मेरे को कीर्तन पसंद है, मैं केवल कीर्तन की सेवा करूंगा या करूंगी। मेरे को चपाती से मुक्त कर दो बस, या मेरे को गटर से मुक्त कर दो, ये गटर के चैम्बर साफ करने पड़ते हैं। नहीं भाई, तुम्हारी खुशी थोड़ी देखी जा सकती। मैं किसी बात को लेकर कैसे ही परेशान हो गया, तो मैं एक भक्त को कह रहा था कि यार बहुत झंझट है, बहुत झंझट है। दो भक्तों की आपस में फोन पे बात हुई, और दो भक्तों की फोन की वार्ता फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग के रूप में भेज दी गई एक भक्त के द्वारा। 1 घंटे तक वार्ता चली उन लोगों की। तो 1 घंटे की वार्ता को मैंने सुना, जैसे कथा सुनते हैं ना, ऐसे मैंने सुना। उसका इतना जोरदार प्रभाव रहा, 2:30 बजे तक रात को नींद ही नहीं आई। और एकादशी की रात थी। मतलब कितना बढ़िया डोज है ये, जागरण का फल दे रही है एक प्रकार से। वो बेचारा भक्त भी प्रयास कर रहा है, न उसको सोने को हो रहा है, न मेरे को सोने को हो रहा है। फिर मैंने बोला यार बड़े जा, टेंशन होता नहीं। इससे बढ़िया तो कोई मंदिर में खाली रोज झाड़ू पोछा की सेवा मिल जाए, जाले पन्ने निकालने की सेवा मिल जाए, ऐसी कहीं सेवा दे दी जाए ना, कितना आनंद आए। कोई झंझट, कोई टेंशन, ऐसी सेवा मिल जाए। तो कहता बोल दीजिए गुरु जी से जाकर के। और अभी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ झाड़ू पोछा इन सब चीजों की सेवकों की बहुत जरूरत होती है। मैंने कहा बोल तो दें, लेकिन उसमें ये भी समस्या होती है कि फिर तो हमारी इच्छा वाली सेवा हो गई, हम ये सेवा करना चाहते हैं, बाकी सेवा हम नहीं करेंगे। नहीं करेगा? बोले नहीं करेंगे, मेरे पूछ ही नहीं है तो काट कैसे लोगे तुम? नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? फिर वो फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा।
जो सेवा हमें दी जाए वो सेवा कर ले, चाहे खुश होकर के करें या रो करके, दुखी हो, लेकिन परिणाम शांति जरूर हो, क्योंकि वो यज्ञ बन गया ना। चाहे रो रो करके मंगल आरती करो या हंस के कूद के करो, चाहे मंदिर में रो पीट के रहो या प्रसन्न होकर के रहो, जैसे भी करके, लेकिन ये 4 काम हो जाए बस। पहला काम कनेक्ट विद कृष्ण, दूसरा अलाइन विद कृष्ण, विद अलाइन विद कृष्ण, तीसरा वर्क ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। ये मत सोचना कि ये कार्य मेरा है, ये कार्य कृष्ण का है, तुम्हारा कार्य क्या है? कृष्ण के क्या कार्य है? और चौथा वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, भगवान की खुशी के लिए। तब ये 4 काम हमारे तपस्या और यज्ञ में बने। समझ में आया? तब हमें शांति प्राप्त हो। अगर ये 4 काम में से नहीं कर पाए, पहला काम क्या है? कनेक्ट। पहला काम क्या है? तो कनेक्ट कैसे होंगे फिर हम? कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टेड हैं उनके पास जाना, जो कनेक्टेड हैं उनके पास जाना। प्रभुपा जी कनेक्टेड हैं कि नहीं? गुरुदेव कनेक्टेड हैं कि नहीं? राम प्रभु कनेक्टेड हैं कि नहीं? ये तो कनेक्टेड लोग हैं। मैं कनेक्टेड हूं कि नहीं? मैं डिस्कनेक्टेड था, मैं राम प्रभु के पास आ गया, पास आ गया, तो अब संभावना है कि नहीं मेरे कनेक्शन की? ये मेरे को कनेक्ट कर सकता है। समझ रहे हो? तब इन्होंने क्या किया? मेरे को आज्ञा दिया, प्रभु जी आपको ये करना। हम पूछा क्या करना है? बोले आपको भाषण देना है, कथा करनी, ये सेवा है आपकी, तो फिर मेरे को आज्ञा पालन करना पड़ रहा है। वैसे कनेक्ट करने का और उत्तम उपाय है कि हम ऐसे भक्तों से भगवान के बारे में कथा सुने। क्या करें? अर्जुन ने कथा सुनी थी कि दुर्योधन ने? अर्जुन बचपन से माता कुंती से कथा सुनी, साधु संतों से कथा सुनी। वो लोग बेचारे जंगल में रहते थे ना, वनवास में चले गए थे, पहले भी छुप करके रह रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, तो जंगल में चले गए। वहां जाकर के साधु संत लोग मिल गए, वेद व्यास आदि मिल गए, तो उन लोगों से उनको कथा सुनने का एक मौका मिल गया। दुर्योधन एंड कंपनी वो राजघर में रहते थे, तो राजाओं की तरह रहते थे, राजकुमार बन के रहते, तो उनको कथा सुनने को मिला ही नहीं। तो जब परिस्थिति आई तो फिर अर्जुन को पता था सब कुछ कृष्ण कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा निहत्थे ही सही, लेकिन मेरे को तो केवल आप चाहिए। दुर्योधन को अकल ही नहीं थी। दुर्योधन कह रहा है सेना इकट्ठी करो, सेना इकट्ठी करो। तो उसने भी कृष्ण के पास तो गया, शकुनी मामा ने उसको भेजा, लेकिन भगवान से क्या लेके आ गया? सेना लेकर के आ गया। भगवान ने उसको उसकी इच्छा पूरी कर दी। बहुत सारे लोग भगवान के पास जाते हैं, कोई बेटा लेने जाता है, कोई पैसा लेने जाता है, कोई नौकरी लेने जाता है, कोई छोकरी लेने जाता है कि नहीं? नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के लिए जाते हैं। कुछ लोग डोनेशन लेने जाते हैं। एक व्यक्ति, उसने बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, और 2 लोग
बस डोनेशन के पीछे ही दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। और दोनों एक दूसरे, ही इज वेरी नाइस, प्योर डिवोटी। और वो उसके बारे, ही इज ऑल्सो वेरी प्योर डिवोटी। और दोनों महागंधे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। क्यों? वो उसके लिए डोनेशन ला रहा है और वो उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। और भगवान की सेवा के लिए लोगों ने पैसा दिया है, वो अपनी अय्याशी में लगा। इतना बड़ा पाप हो जाता है। तो सब लोग आते हैं भगवान की, जब ठीक से कथा नहीं सुनते तो भगवान से ठीक से कनेक्ट नहीं होते। तो कनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक से कथा सुननी पड़ेगी। जो ऐसे अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और उनके पास जाकर के हमें ध्यान से और कथा सुन के ऊपर जाके सो जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं, कथा सुनने के बाद उसको दिमाग में घुमाना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, मैं इसमें कहाँ कहाँ अलाइन नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ अलाइन करने की जरूरत है कि नहीं? अभी जैसे शांति का शब्द आया, तो हमने कथा सुनी थी, कई साल हो गए, लेकिन कथा याद आई ना। अगर ध्यान से नहीं सुनी होती तो कथा याद आती? कभी याद नहीं। हमको पूछा जाए 8 दिन पहले कौन सी कथा सुनाई थी, याद ही नहीं रहता कई बार। इसलिए ध्यान से कथा सुनते हुए फिर हमें दिमाग में घुमाना चाहिए कि मैं कहाँ फॉलो कर रहा हूँ और कहाँ मैं पल्ला झाड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, सीधा बोल देते हैं, मतलब यहाँ अलाइनमेंट गड़बड़ है, यहाँ अलाइनमेंट। प्रभुपाद जी को गुरु महाराज ने कहा, सॉरी, प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को कहा, तुम एक काम करो, तुम अफ्रीका चले जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा, प्रभुपाद मैं असलियत में तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं, आई कैन गिव ऑर्डर ऑल्सो। तो गुरु महाराज कहते हैं, फिर तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, ऑर्डर तो मेरे को मानना ही पड़ेगा, ऑर्डर तो मेरे को मानना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। हमारे पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त फिर कोई ऑप्शन नहीं, मानना ही पड़ेगा। फिर देखा जाए कि मैं अलाइन तो हूं, लेकिन मैं काम भी कर रहा हूं कि नहीं, कुछ कर भी रहा हूं कि नहीं। कई बार करने लग जाते, सब मैंने किया। हमें होश होना चाहिए, हमने ये सब काम किसके बिहाफ पे किया? कृष्ण के लिए। आज हम किसी से 4 पैसा लेकर के आ जाते हैं कई बार, मेरी वजह से मंदिर चल रहा है। अरे मूर्ख, अगर तेरे को ऊपर से बिहाफ हटा दिया जाए, कोई तुम्हें देगा? कोई मुझे नहीं देगा। जो हो रहा है किसके बिहाफ पे हो रहा है? कृष्ण के बिहाफ। इसलिए हमें होश होना चाहिए, हम कृष्ण के बिहाफ पर कार्य करना सीखें। और किसकी खुशी के लिए? और द प्लेजर ऑफ कृष्ण। ये नहीं मैं मांग करके लेके आ गया, बोले आज पनीर बनाओ, क्यों? मेरे को पनीर पसंद है। तो किसकी खुशी के लिए सब सिस्टम चालू हो गया फिर? अपनी खुशी के लिए। तो दो चीजें करनी है क्या? दो चीजें करनी है, आहार और निद्रा। खाना है और सोना है, ये बताया ना शांति पाने के लिए। सबसे ज्यादा शांति यही दो काम करने से मिलती है कि नहीं?
शांति चाहिए तो कितने काम करने पड़ेंगे? अरे पहले 2 काम, कौन से 2 काम है? यज्ञ और तपस्या। वही 2 काम 4 कामों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? पहला, कृष्ण से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा। दूसरा, अलाइन विद कृष्णा, मतभेद खत्म करने पड़ेंगे, एक मत होना पड़ेगा। गुरु कहें कि दिन है कि रात है बाहर? मेरे को तो दिन लग रहा है। हाँ गुरुदेव दिन ही तो है। मेरे को तो रात, बिल्कुल रात है। ठीक कह रहे हैं आप। गुरु जी कहें आलू बहुत घटिया चीज। अरे महाघटिया, गैस बनाता है, पेट फुलाता है, चर्बी चढ़ाता है। दूसरे दिन गुरु जी आलू तो सब्जियों का राजा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बैंगन में भी मिला दो, पत्ता गोभी में भी मिला दो, लौकी में भी मिला दो, क्या टेस्ट आता है। ठीक कह रहे हैं आप। ये नहीं, कल तो आपने ऐसा कहा था। आज आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप भूल गए अपने शब्दों को। अरे तू अभी बोल रहे, तुम शांति से चुपचाप करो। इसलिए मतभेद खत्म करने होते हैं। तीसरा, वर्क ऑन द बिहाफ, आपकी उपलक्ष्य में ये सब काम, आपकी छत्र छाया में आप ही का काम। हमारा क्या है? हम क्या सोचते हैं, मेरा मंदिर हो जाएगा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, बुढ़ापे में फिर मेरे को अन्ना की हम भोजन नहीं खाने जाना पड़ेगा वृंदावन में, और फिर मेरे को इधर नहीं जाना पड़ेगा। कौन सी जगह प्रसाद होता है वहाँ? अन्ना क्या मिलता है, गौड़िया मठ में मिलता है वहाँ, श्री राम मंदिर। सबने अपने अपने ठिकाने ढूंढ रखे हैं। यहाँ मिलता है, यहाँ कुसुम सरोवर में मिलता है, सीताराम रसोई, है कि नहीं? हाँ, रोटी वाला बाबा, सब लोगों ने अपने अपने अड्डे ढूंढ रखे हैं। बोले इन सब जगह पे बुढ़ापे में हम कैसे जाएंगे? अभी तो जा पा रहे हैं। कौन पूछेगा? मेरा मंदिर होना चाहिए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं जल्दी से, मैं इंचार्ज बन जाऊं। और इंचार्ज बनते ही दिमाग खराब हो जाता है। प्रेसिडेंट बनते ही कितने सारे लोग बेचारे बर्बाद हो गए, राजा नहुष की तरह। इसलिए बिहाफ ऑफ कृष्णा, हम जो भी कर रहे हैं कृष्ण के बिहाफ, गुरुदेव के बिहाफ पर, हमारा कोई रोल ही नहीं। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने इसलिए नाम क्या दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण के लिए उन्होंने कहा, अपना नाम नहीं दिया उन्होंने। हम तो हर जगह पे अपना नाम घुसाने के पीछे पड़े रहते हैं। अकाउंट में मेरा नाम, ट्रस्ट में मेरा नाम, है कि नहीं? झाड़ू में मेरा नाम बिल्कुल नहीं, हटा दो इसमें से। खाने में मेरा नाम सबसे पहले मेरे को मिलना चाहिए। नहीं, घूमने में मेरा नाम, आप तो अकेले ही घूमते रहते हो, हमें तो कभी घूमने नहीं मिलता है। ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, बिहाफ ऑफ गुरुदेव, बिहाफ ऑफ सोसाइटी, ये सब काम हमें करना चाहिए। और अंत में वो भी किसके लिए? कृष्ण की खुशी। बस तब ये यज्ञ और तपस्या कहलाएगा। और फिर इसमें सबसे पहला काम क्या है? फिर कनेक्ट करना। सबसे पहला काम क्या है? कनेक्ट करना। कनेक्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से, फिर सब रास्ते खुल जाएंगे कि नहीं आगे के? अपने आप खुल जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो कनेक्टेड है अपने पास जाके ध्यान से कथा सुनो। बस इतना सा। रोज ये काम करो, ध्यान से कथा सुनोगे सब चीजें अपने आप होंगी। और अगर नहीं हो रही आगे की चीजें तो मतलब गड़बड़ी कहाँ है? या तो हम कथा ठीक से नहीं सुन रहे, या फिर
जिस व्यक्ति से कथा सुन रहे हैं वो खुद कनेक्टेड नहीं। इसमें ज्यादातर हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है, कथा तो मैं सुनता ही हूँ ध्यान से, यही कनेक्टेड नहीं होगा। आईडीसी कोर्स जब कराया जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे गुरु के बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि गुरु का त्याग कब कर सकते हैं। और जब ये पॉइंट बताया जाता है ना, तो एकदम से नींद खुल जाती है, आंखें कान खुल जाते हैं। हाँ, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। और फिर उसमें दो चार बातें बताई जाती हैं, ऐसा गुरु हो तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा गुरु हो तो छोड़ दे। फिर गुरु के अंदर बाकी चीजें तो सुनी नहीं थी ठीक से, फिर गुरु के अंदर वो दोष देखने लगेगा, ये गुरु लायक नहीं है। ये नहीं कि मैं लायक हूं कि नहीं शिष्य बनने के लिए, वो नहीं, गुरु लायक नहीं है मेरे, गड़बड़ी पाई जा रही है, साइड कर। और वो पॉइंट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है, किसे गुरु बनाए। गुरु को ये नहीं देखेगा व्यक्ति कि इसमें ये योग्यताएं हैं, उस चीज से पहले देखेगा कि इसमें ये वाली योग्यता गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, इसके अंदर पार्शियलिटी पाई जा रही है, बोले इसके अंदर। एक चेले को प्यार करता है, ऐसा है वैसा है। इसलिए कई बार कथा सुनते हैं, उस समय कभी अपने दोषों को नहीं फील कर पाएंगे, भाई मैं ठीक से कथा नहीं सुनता, ये कनेक्टेड नहीं। सांप है ये, सांप के स्पर्श किया हुआ दूध जहर बन जाता है, ऐसे ही इसके मुंह से निकला हुआ जो शब्द है ना, जहर बन के काम कर लेंगे। अरे तुम्हारा खुद का ही जीवन फैक्ट्री जहर बना रखा है, तुम्हें जो कुछ भी बोला जा रहा है तुम उसको उल्टे ही लिए जा रहे हो, उल्टे ही लिए जा रहे हो। खुद का शरीर हमारा, दिमाग हमारा ऐसा घटिया है कि हम पहले से ही मेंटली हम बना रखें, ये गलती है इसमें, गलती है इसमें। अजामिल था ये पहले, इन लोगों को तो बेचारों को पता नहीं है, अंधे होके सुन, अजामिल था। इसके कांडों को तो मैं जानता हूँ, बस उसी दृष्टि से व्यक्ति फिर उसको देखता है, फिर उससे कैसे कथा सुन पाएगा वो, कैसे कनेक्ट कर पाएगा। इसलिए अच्छे गुरुजन होने चाहिए, अच्छे भक्त लोग होने चाहिए, और उसमें फिर हमें अपने दोषों को याद रखना, मैं ठीक से कथा नहीं सुनता। वेद व्यास जी ने हमें पढ़ाने के लिए इन शास्त्रों को क्या किया, क्या किया, लिखा। उनको पता था ये मूर्ख लोग हैं, एक दूसरे को याद रख के आगे नहीं बता सकते, तो उन्होंने पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए उनको लिखना पड़ा, तो हमें सुनने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम खुद में कथा सुन रहे हैं, तो क्या हमें लिखने की जरूरत नहीं है। संसारी पढ़ाई पढ़ने के लिए जब हम जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो उसमें कॉपी पेंसिल वगैरह सब चीजें पहले अरेंज करते हैं, या फिर सीधे जाके बैठ जाते हैं, तो ले आना भाई कॉपी पेंसिल ले आना, या कोई लेके ला थोड़ा एक पेज फाड़ के दे दे इसमें। ऐसा करते हैं क्या, अपनी व्यवस्था सबसे पहले करके चलते हैं कि नहीं। इसलिए अगर कोई ठीक से कथा सुन रहा है, मतलब कोई श्रुतिधर तो ऐसा हुआ नहीं अभी कलयुग के अंदर पैदा होने वाला, तो उसको कुछ सुनते सुनते लिखना चाहिए कि नहीं। तो अपनी पॉकेट में फिर डायरी पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब पढ़ाने के लिए लिख दिया गया, तो सुन करके याद रखने के लिए भी हमारे पास कॉपी पेन ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो थोड़ा डर भय भी होना चाहिए कि नहीं, जैसे क्लास सुनते हैं, संसार में टीचर पढ़ाता है, तब ऐसे बिंदास हो जाते हैं क्या, आराम से आगे बैठ करके पूरा ऐसे सुनते हैं क्या। कोई बड़ा सा लड़का आगे बैठा रहता, उसके पीछे जाकर के सोते, कई बार सोते भी है ना। और उसमें भी डर रहता है, देखना सर की नजर आ जाए तो उठा देना मेरे को, हाँ? और फिर सीधा टीचर पहुंच जाता है, उसकी पीठ को पकड़ता है, चिमटी भरता है, हाँ कैसा लग रहा है, हाँ, और चिमटी भरता है, वो उठता चला जाता है, सब नींद गायब हो जाती है उसकी। और फिर बोले
ये चिमटी भरता है, कल से इसकी क्लास बंद। ऐसा करते क्या फिर? नहीं, रोज जाते फिर भी। ऐसे ही हमारी यहाँ पर कोई सोए तो उसकी चिमटी भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए फिर? देखो क्या बिंदास पीठ लगा के सो रहा है आराम से। बोले यहाँ तो आराम है। ये दया का दुरुपयोग है। इसलिए डायरी पेन रखते हुए बड़ी तत्परता से एटिकेट्स के साथ अच्छी तरह से कथा सुनते हैं। हम धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उस डायरी पेन को पढ़ते हैं, उसकी परीक्षा होती है कि नहीं? फिर धीरे धीरे हम अलाइन हो जाते हैं, फिर क्रियाशील हो जाते हैं, और फिर खुशी के लिए काम करते हैं। कई बार क्या होता है ना, लोग मेरी कोई सुनता ही नहीं, लोग सेवा ही नहीं करते, सिर्फ खाना जानते हैं, सोना जानते हैं, सेवा कोई नहीं करना जानता। क्या करूं मैं, हाथ धो धो के पीछे पड़ पड़ के बोल बोल के थक गया, कोई सेवा ही नहीं करते। अरे भाई तुम उनको कनेक्ट तो करो, पहले क्या करो, कनेक्ट करो, तब कृष्ण के लिए काम करेंगे ना। कनेक्ट करने के लिए कथा तो होनी चाहिए। जिसको सामने वाले से सेवा लेनी है तो उसको आप कथा सुनाओ, उसका दिमाग ऐसा हो जाएगा आपके प्रति कि आपके लिए वो काम जरूर करेगा। बोले नहीं कथा नहीं सुनाऊंगा मैं, अगर काम क्यों करेगा तुम्हारे लिए? इसलिए मंदिर में पूछा जो कौन सा श्लोक, श्लोक ही पता नहीं, कथा ही नहीं हो रही है, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर सब अपना अपना बिस्तर तोड़ते हैं, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए जब कथा वार्ता नियमित रूप से चलती है और मेहनत के साथ चलती है, टीचर भी जाता है पढ़ाने के लिए, तो ऐसे नहीं सीधा जाकर के मेरी तरह बैठ जाए आलसी लोगों की तरह। तो जैसे मैं यहाँ करके बैठा हूँ और आप सबको बोर मार रहा हूँ, है कि नहीं? पक रहे हैं आप सब लोग, तभी तो नींद आ रही है। और अगर मैं तैयारी के साथ आता तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया जोक सुनाता, कुछ हंसाता, कुछ खिलाता, कुछ आप लोग अलर्ट रहते। मैं ऐसे उठे सुठे मुंह धो करके भी नहीं आया, बस ऐसे आप बैठ गया। ऐसा मत सोच लेना मुंह धो के नहीं, पहले नहा के आया हूँ वैसे। लेकिन कहने का भाव है कि किताब का मुंह खोला ही नहीं, ऐसे ही चले आए, सब बैठ गए साहब ऐसे। कथा सुनाने के लिए टीचर को भी, जो पहले पास कर चुका है उसको भी रोज पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही सबसे पहले तैयारी तो टीचर्स को करनी पड़ती है। और टीचर जब ऐसी जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो स्टूडेंट भी जिम्मेदारी के साथ सुनने लगता है। तो सबसे बड़ा कहीं समस्या आती है तो दोष किसका होता है? टीचर का, लीडर का। जैसे मान लो आपके मंदिर में यहाँ कोई समस्या आती है तो किसका दोष है? अरे कौन लीडर है तुम्हारे मंदिर का? मैं। आप बोल दिया ना आप। अच्छा, अब राम प्रभु के सिर पर मटका फोड़ोगे हल्की? मेरे सिर पर नहीं। अच्छा, तो जो भी अपने जिस डिपार्टमेंट के लीडर्स हैं वो सब लोगों की प्राथमिक गलती, लेकिन लीडर की गलती लीडर को कभी खुद से समझ में नहीं आती। और लीडर की कोई दूसरा व्यक्ति गलती निकाले तो लीडर दूसरों की गलती निकालते। फिर भी लीडर को इतना ऊंचा आदर्श रखना चाहिए कि उसको तो हमेशा ही अपनी गलती सोचनी चाहिए और उसमें और से अधिक सुधार करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो सबॉर्डिनेट है, जो नीचे वाले भक्त हैं, उनको अपनी गलती देखनी चाहिए। जब दोनों लोग अपनी गलतियों को लेकर के थोड़े से चिंतित हो जाएंगे तो दोनों लोग मेहनत करेंगे।
समझ? इसलिए अपने अपने डिपार्टमेंट में सब लोग अच्छे मेहनत करनी चाहिए और लीडर भी बनना चाहिए। आगे चल करके लीडर भी बनना होता है, लेकिन उसके लिए पहले ऐसा चेतना बन जाए कि कृष्ण के लिए काम। रावण भी लीडर था लेकिन अपने लिए काम कर रहा है। तो लीडर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन दोषों के साथ सबसे बड़ा दोष है मन मर्जी करना। मन मर्जी करना मतलब अपने मन की खुशी के लिए काम करना, कृष्ण के लिए कार्य नहीं करना। वो व्यक्ति का कोई भी काम यज्ञ नहीं बनेगा, चाहे फिर वो कीर्तन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो यज्ञ बनेगा ही नहीं। हाँ, यज्ञ हो सकता है, तमोगुनी यज्ञ होगा फिर, या रजोगुनी यज्ञ होगा, सतोगुनी यज्ञ नहीं बन पाएगा। और फिर गुणातीत यज्ञ तो बहुत दूर की बात है, फिर उसका उद्धार का कोई रास्ता। इसलिए हम सभी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। और शांति का बड़ा जोरदार फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने बताया। शांति चाहिए भाई कि नहीं चाहिए? हरि बोल। शांति चाहिए कि नहीं? मोबाइल चाहिए? एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको शांति लानी चाहिए, जिससे कम से कम विश्व शांति हो जाए, क्योंकि हम सब विश्व के अंदर ही है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं 1% भी अगर लोग भक्त बन गए, 1% भक्त बनाने की चेष्टा करें तो बन जाएंगे। कई बार आधा घंटे का 1 घंटे का सिस्टम है, और जो बोलने वाला है उसके पास बोलने के लिए मटेरियल ही नहीं है, 10 मिनट में क्लास खत्म। वो बोले अब क्या बोलूं, तुमने तैयारी नहीं की थी, तो फिर तुम्हारे पास मटेरियल खत्म हो। तैयारी होनी चाहिए, सुनने की भी अच्छी तैयारी और बोलने की भी अच्छी तैयारी। जब इससे 1% भी लोग अगर बन जाएंगे तो उनकी शांति इतनी ऊंचे स्टैंडर्ड की होगी, उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा माना गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर 1% भी लोग भक्त बन गए तो विश्व बच जाएगा, संसार बच जाएगा। मानक इतना ऊंचा है भक्ति के अंदर शांति का कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। मोक्ष आदि को भी तुच्छ बनाने वाला ये भक्ति का स्टैंडर्ड है। सब चीजें इसके सामने तुच्छ है, कुछ। अरे हमने बताया मौत तुच्छ है, मृत्यु तुच्छ है, मृत्यु को आदमी हंसते हंसते गले लगा, मृत्यु का कष्ट उसको नहीं सता रहा है, कितना शांति में स्थित है कि नहीं। बस 2 चीजों की मेहनत करनी है हमको। इस चीज को लेकर के पहले सुनने को लेकर के, बाद में बोलने को लेकर। 2 चीजों के बिना हमारा जीवन नहीं जी। या तो हम अच्छे श्रोता बने और फिर अच्छे वक्ता, वो अपने आप बन जाएंगे। नहीं बन पा रहे हैं अच्छे वक्ता, कहावत है ना, गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अच्छा सुनने वाला अच्छा वक्ता अपने आप बन जाएगा। हम नहीं बन पा रहे हैं तो ये सिस्टम फिर चलेगा ही नहीं, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए श्रोता और वक्ता भागवतम को लेकर के, निंदा चुगली को लेकर के नहीं। तू सुन, बता इसने क्या किया, और बोलना चाहिए। इतनी मेहनत करते ये लोग कि उसका सुनने का इंटरेस्ट खत्म नहीं होता और उसका बोलने का इंटरेस्ट खत्म। विशेष रूप से जहां माताएं रहती हूँ वहां चले जाओ, श्रोता वक्ता इतने परफेक्ट मिलेंगे आपको कि सुखदेव गोस्वामी की तरह वहां बोलने वाले हैं, और परीक्षित की तरह से सुनने वाले हैं कि पानी भी नहीं चाहिए उनको बीच में। और 7 दिन की बात छोड़ दो, 7 साल तक ये करवा लो उनसे, बिना किताब खोले कंठस्थ है सब चीज। संसार लोगों का ऐसे ही चलता है। चलो धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज बहुत समय ले लिया आप लोगों का।
बहुत लंबे समय से क्लास नहीं हो रही थी, इसलिए ज्यादा समय थोड़ा सा चला। काफी लंबे समय से हम धक्के खा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, इधर उधर जाकर के। तो आप लोग प्रार्थना करो कि हमारा थोड़ा सा ऐसे भटकना बंद हो जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। शिल प्रभुपाद की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।